हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में गार्डनिंग विद चारू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे कीटनाशक कह लीजिए या फंगीसाइड कह लीजिए या इंसेक्टिसाइड कह लीजिए, ये सभी चीज़ों पे काम करेगा। एक ऐसा मैं आपको लिक्विड बना के दिखाऊंगी। अगर आपके गुड़हल के पौधों में मिली बग की प्रॉब्लम बन गई है, जो कलियों के साइड में वाइट रंग के कीड़े होते हैं, वो उनकी समस्या आ गई है, या फिर कुछ प्लांट्स में वाइट फ्लाइज की प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जो हमारे गुलाब की पत्तियां होती हैं उस पर ब्राउन रंग के जो स्पॉट्स आ जाते हैं, उनका अटैक हो जाता है। तो जिस भी तरीके का कीड़ा या कोई फंगस का आपके प्लांट्स पे अटैक हो गया है, उस पे जो मैं आपको लिक्विड बना के दिखा रही हूँ वो बिल्कुल असरदार तरीके से काम करेगा। और ये बिल्कुल घर का बना हुआ ऑर्गेनिक कीटनाशक है। क्योंकि अगर हम केमिकल कीटनाशक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो गर्मियों में वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होते हैं। और इतनी तेज़ गर्मी में अगर उनका हम छिड़काव करते हैं तो पत्तियों के जलने की, झुलसने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि इतनी तेज़ गर्मी जब पड़ रही हो तो घर के बने हुए कीटनाशक का ही आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कीटनाशक का इस्तेमाल आप अपने किसी भी प्लांट पे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके जो सर्दियों वाले सीजनल प्लांट हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है उनकी पत्तियों में, तो उन पे भी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं, जैसे कि गुलाब का हो गया, गुड़हल का प्लांट हो गया, अलमंडा का हो गया, अपराजिता की बेल पे भी कई बार माइट्स का अटैक हो जाता है। और गुलाब पर तो ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। कोई भी किसी भी तरह का जो थ्रिप्स का और माइट्स का अटैक हो जाता है, वो सब चीज़ों के लिए ये जो लिक्विड है बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और आप इसका जो स्प्रे है शाम के समय करें, ताकि पूरी रात वो पत्तियों पे लगा रहे और उसको असरदार तरीके से वो काम करेगा। लगातार अगर आपके प्लांट्स में कीड़ा लगा हुआ है तो लगातार 3 दिन तक आप इसका स्प्रे करें। और अगर आपका प्लांट्स में भी कीड़े नहीं लगे हैं तो आप 1 हफ्ते में एक बार इसका जो है स्प्रे सावधानी के तौर पे ज़रूर कर दें। तो इस कीटनाशक को बनाने के लिए जो मैंने पहली चीज़ ली है वो ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये मैंने नीम की कुछ पत्तियां ली थी। मेरे पास जब भी नीम की पत्तियां आती हैं उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। अगर ताज़ी पत्तियां नहीं हैं तो मैं उनको सुखा के रख लेती हूँ, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल हम कर सकें। तो ये मैंने पत्तियों को पानी में डालकर उनको अच्छी तरह से 5-7 मिनट के लिए उबाल लिया था, जिससे कि उसका सारा रस पानी में आ गया है। इसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा करके छान लिया है। नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं और उसमें बहुत सारे जो एंटीबैक्टीरियल जो गुण भी पाए जाते हैं। और क्योंकि ये नीम की पत्तियाँ हैं, वैसे भी आप किसी भी बीमारी में या किसी भी चीज़ को हवा शुद्ध करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो हमारे प्लांट्स को किसी भी तरीके से ये नुकसान नहीं करेंगी। नीम ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है इसीलिए हमारे प्लांट्स के ऊपर, लेकिन मैं फ्रेश ही हमेशा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये नीम का पानी मैंने ले लिया। इतना कड़वा होता है जिसकी वजह से इसके पास जो है कीड़े मकोड़े अगर आते भी हैं तो इसको जो है इसकी कड़वाहट की वजह से वो ज़्यादा देर इसके ऊपर टिक नहीं पाते हैं। तो आप अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नीम की पत्तियां उबालकर पानी में उनका स्प्रे कर दीजिए, उससे भी कीड़े आपके जो है दूर रहेंगे। आप सावधानी के तौर पर भी 10-15 दिन में इसका स्प्रे कर सकते हैं, खाली नीम की पत्तियों का। तो पहली चीज़ तो ये नीम की पत्तियों का पानी हो गया, और इसमें एक मैं दूसरी चीज़ भी मिलाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा कारगर है और कीड़ों को हटाने के अलावा ये हमारे प्लांट्स को फ़ायदा भी करेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये राख का पानी है, जो हमारी लकड़ी की राख होती है, जो हम अपने सॉइल मिक्सचर बनाते समय उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, जो राख होती है वो बहुत अच्छा फंगीसाइड और कीटनाशक का काम करती है। इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में फ्रेंड, जो हमारी राख होती है इसको हम अपने हाथ की मदद से ही अपने जो प्लांट्स की पत्तियां हैं उसके ऊपर ऐसे ही छिड़क दीजिए अपनी उसके और छिड़कने से पहले अपनी जो पत्तियां हैं प्लांट्स की उसको स्प्रे बॉटल से गीला कर दीजिए, ताकि जब हम राख उसके ऊपर छिड़केंगे तो वो उसके ऊपर चिपक जाए। राख जो है किसी भी तरीके के कीड़े को बहुत जल्दी दूर भगाती है। लेकिन आज मैं लिक्विड वाला बना रही हूँ तो उसका तरीका ये है कि मैंने इस राख को लगभग 4-5 चम्मच राख को मैंने पानी में भिगो दिया था, ताकि अच्छी तरह इसके सारे गुण पानी में आ जाएं। और फ्रेंड्स, राख को आप अपने पौधों में किसी ना किसी तरह ज़रूर इस्तेमाल करने की कोशिश किया कीजिए। इसको सॉइल मिक्सचर में डालिए और महीने में एक बार सूखी हुई राख को ऐसे ही अपने सभी प्लांट्स की पत्तियों पर छिड़क दीजिए। तो आप देखेंगे कि कभी भी कीड़े लगेंगे ही नहीं आपके प्लांट्स पे, हमेशा
दूर रहेंगे। और साथ ही साथ जो है जो बहुत सारे जो अनवांटेड जो मक्खियाँ मच्छर जो आते हैं वो भी दूर हो जाते हैं इनको डालने से। तो देखिए जो इसके अंदर गांठें पड़ी हुई हैं वुड ऐश की, मैं इनको थोड़ा सा तोड़ लूँगी, ये जो कोयले टाइप की चीज़ें होती हैं। और अब मैं इसके छान लूँगी। ये मैंने इसको जो नीम का पानी था उसके अंदर मैंने ये राख का पानी छान लिया है। अब मैं इसमें एक चीज़ और मिलाऊंगी। पहले ये देखिए लिक्विड तैयार हो गया है। आप चाहें तो इस लिक्विड को ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और डालूंगी। देखिए ये शैम्पू है, शैम्पू कोई भी ले सकते हैं या कोई लिक्विड सोप ले सकते हैं। तो उसकी 4-5 बूंदें मैं इसमें पानी में मिला दूंगी। फ्रेंड जो ये सोप होता है उसमें कास्टिक सोडा होता है, जिसकी वजह से जो हमारे मिली बग्स होते हैं, वाइट कीड़े होते हैं, वाइट फ्लाइज होती हैं, क्योंकि इसमें सोडा होता है, कास्टिक सोडा होता है, तो उसको डालने से कीड़े बहुत जल्दी भागकर नीचे गिरे हुए आपको नज़र आएंगे। तो मैंने इसमें सोप भी मिला लिया है और अब मैं इसे एक स्प्रे बोतल में डाल दूंगी और स्प्रे बोतल में डालकर हर एक प्लांट्स की पत्ती पर अच्छी तरीके से स्प्रे करूंगी, पत्तियों के ऊपर भी। और जो मिली बग होते हैं पत्तियों के नीचे वाली साइड पे ज़्यादा लगते हैं, तो नीचे वाली साइड पर भी पत्तियां उठाकर हर तरीके से अच्छी तरह अपने प्लांट्स को इस वाले लिक्विड सॉल्यूशन से नहला दीजिए। और आप देखेंगे आपको एक दिन में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा, सारे कीड़े आपको नीचे गिरे हुए नज़र आएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं आपके कीड़े तो 2-3 दिन लगातार आप इसका स्प्रे करिए। एक बार बना के रख लीजिए और 2-3 दिन तक इसका इस्तेमाल करते रहिए। तो देखिए इसमें जो झाग नज़र आ रहे हैं ये मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाला था उसकी वजह से है। शैम्पू का स्प्रे अपने प्लांट्स पर ज़रूर करिए, कीड़े मकोड़े हमेशा दूर बने रहेंगे। और इस तरीके से अपने प्लांट्स पर इसका स्प्रे कर दीजिए। जैसे हमें अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी होता है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, उसी तरह फ्रेंड्स प्लांट्स को कीड़ों से दूर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये तरीका आजमा के देखिए, फिर देखिएगा आपके प्लांट्स में अगर कोई रोग नहीं लगा होगा, कोई कीड़ा नहीं लगा होगा, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपके प्लांट्स करेंगे। परमानेंट प्लांट्स के लिए बहुत अचूक उपाय है। और देखिए इस तरह से आपकी जो गार्डन में फ्लावर ही फ्लावर नज़र आएंगे। अगर हमारे पौधों में कोई कीड़ा या रोग ना लगा हो तो वो अपने आप ही फ्लावरिंग करते हैं। थोड़ा सा फर्टिलाइज़र की ही उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सावधानी आप ज़रूर बरतें, अपने प्लांट्स को चेक करते रहें कि उनमें कोई कुछ भी इस तरह का कीड़ा या कोई माइट्स का अटैक या कोई मकड़ी का जाले भी बन जाते हैं वो तो नहीं लगा हुआ है। आप हफ्ते में एक बार या 2-3 दिन में एक बार ज़रूर चेक करा करें और ध्यान रखें। जय भोलेनाथ की।